लालू यादव के जो तमाम बच्चे हैं वो बेहद खुश हैं। देखिए एक के बाद एक ट्वीट किया जा रहा है। उनकी चंदा बेटी जो हैं उन्होंने भी एक फोटो ट्वीट की है और अपने भाई तेजस्वी की तस्वीर पर लिखा तेजस्वी भवः बिहार, यानी कि तेजस्वी यादव फिर से सत्ता में शामिल हो रहे हैं। जो खबर है, जो डील हुई है आरजेडी जेडीयू के बीच में, उसमें साफ साफ खबर यह है कि डिप्टी सीएम और गृह मंत्रालय ये दोनों ही तेजस्वी यादव के पास होगा। ऐसे में उनकी बहन अब तेजस्वी भवः बिहार करके ये ट्वीट कर रही है अपने भाई तेजस्वी की तस्वीर के साथ। और थोड़ी देर पहले रोहिणी का भी ट्वीट हमने आपको बताया था कि किस तरीके से एक गाने का वीडियो जो है वो ट्वीट करते हुए उन्होंने किस तरीके से वहां पर लिखा था कि अब लालटेन धारी जो है वो आ रहे हैं, तो राज तिलक की आप तैयारी कर लो। तो देखिए खुशी का माहौल एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ है गम का माहौल भी बीजेपी के लिए। अवधेश जी समझना चाहेंगे बीजेपी की इस वक्त स्थिति बिहार में कैसे आप देखते हैं? देखिए बीजेपी की स्थिति केवल इसी समय नहीं हुई है। 2005 और 10 तक तो बीजेपी की स्थिति ठीक थी, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने, उसमें मुझे याद है कि भारतीय जनता पार्टी का नेशनल एग्जीक्यूटिव था बिहार में, उन्होंने भोज का निमंत्रण दिया था। चूंकि नरेंद्र मोदी वहां आ गए थे, एक तस्वीर छप गई थी, उसके कारण भोज कैंसिल कर दिया था। तब से बीजेपी की वहां स्थिति यही रही है, सांप छुछुंदर की गति में बीजेपी रही है। आपने जिसका जिक्र किया उस फोटो का, जो हाथ मिलाए नीतीश के साथ नरेंद्र मोदी की फोटो वायरल हो गई थी और उस पर इतने नाराज हो गए थे नीतीश कुमार की डिनर पार्टी कैंसिल कर दिया था। इसको अगर समझना चाहे, मनोदशा समझना चाहे नीतीश कुमार की, क्योंकि पलटू राम उनका नाम पड़ा और कई बार वो अपने डिसीजन से पलटे, तो कैसे देखते हैं? सिर्फ एक तस्वीर वायरल होने के बाद आपको कहीं लगा कि आपका कद घट रहा है, आपने डिनर पार्टी कैंसिल कर दी? नहीं, वो कारण नहीं था। देखिए इस देश में लुटियंस मीडिया में हमारी जो बिरादरी है उसमें और बुद्धिजीवियों में एक बड़े वर्ग है जिसके लिए केवल बीजेपी हार जाए, आरएसएस हार जाए और इस समय नरेंद्र मोदी उसके लिए कुछ भी करे। तो नीतीश कुमार को लंबे समय तक उनका कान भरा गया कि अगर आप उस समय नरेंद्र मोदी के खिलाफ स्टैंड लेते हैं तो देश का सबसे बड़ा सेकुलर चेहरा हो गया, प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हो सकते हैं। यही तो अवधेश जी हो भी रहा है। अभी जो खबर है उसमें यह भी है कि अगले लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष का चेहरा नीतीश कुमार होंगे, यानी न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि आगे देश के लिए भी नीतीश कुमार खुद को देख रहे हैं नरेंद्र मोदी के। यही प्रश्न है कि क्या नीतीश कुमार इतनी उम्र होने के बाद क्या राजनीति का अनुभव इतना कम है? क्योंकि 13-14 में तो एक स्थिति बन रही थी कि हो सकता है नरेंद्र मोदी शासन में न आए, सीटें कम मिल जाए न, अगर नीतीश कुमार बड़े चेहरा होते हैं और गठबंधन की सरकार बनती है तो ये प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। लेकिन इस समय उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव में जो विपक्ष एक नहीं हो सका है, पूरा बिखर चुका है। जो ममता बनर्जी केंद्र सरकार के विरुद्ध आक्रामक होती थी कि मैं लीड करूंगी विपक्ष का, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अवधेश जी कह सकते हैं कि भविष्य के गर्भ में क्या तो इस समय कैसे आप सोचेंगे कि नरेंद्र मोदी को चुनौती देके और केंद्रीय राजनीति में कोई प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार होकर खड़ा हो जाएगा? इस समय भारत की वर्तमान राजनीति उसका संकेत नहीं दे रही है।